यज्ञ होने से एक राजा के एक संतान होगी और ब्राह्मण शुभ नक्षत्र शुभी को नाम रख दिए सत्यवान। वाह वाह इन सजनों छोड़ा लाएंगे और नौकरा के मन में देखो बेईमानी पैदा होगी। वाह जी वाह। एक समय की बात चौड़ा राय और आपका नौकर चाकरा ने बुला के केवल लगे कि भाई अब राजा के तो संतान पैदा होगी, राजपाट को धनी धोनी हो गयो, अब अपनी घर में कदर होती जे वे तो आज राजा रानी और लड़के तीनों ने खत्म कर दिया। अरे रे और राजपाट अपने हाथ में आ जासी। वाह वाह वाले जी सी। हाँ सजनाओ वहाँ नौकरा में सजनों कई नौकर विश्वास पत्र भी हाँ अरे बोले छाने जागे और राजा घर पहुंच गया। राजा ने केवल लगा राजा मैं तेरो नमक खायो है, मैं तेरे साथ गद्दारी नहीं कर सका। वाह 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 वाह। ये राजा अगर तने जिंदो रहनो है, लड़के ने जिंदो रखनो है तो आज की रात राजा मेल छोड़ के चलो जा। अरे सजनों राजा रानी और लड़को सत्यवान क्यों राजा सजनों वचन देड़ा आपका हाथा सु राजपाट देड़ो वापिस तो ले नहीं सके। तो राजा रानी और लड़को सत्यवान देखो तीनों महल की सुरक्षा अर्धरात्रि में देखो जंगल की तरफ रवाना हो जाएंगे। अरे रे इन्हें सजनों चलता चलता काफी दूर आ गया। अब सत्यवान भी देखो बालक हो थोड़ी बहुत मन में आई कि वे आपा भी कार मजूरी करा। सजनों समय बीत तो गयो। राजा धूमत सेन और रानी सभ्या के आपका नैना शुमंदा हो गया। वाह 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 वाह। इन्हें सजनों सत्यवान आपका पिताजी ने कहने लगे पिताजी आप मने ऐसो कोई उपाय बताओ जका मैं अपने पेट गुजारी को पालन कर सकूं। अरे गुजरान कर सकूं। हाँ राजा धूमत से नटियो राजा बेटा मैं बूढ़ो और आंखिया सो अंधो मेरे कने कोई उपाय नहीं। वाह वाह। तो सत्यवान एक पास में ग्राम लागो जहाँ अपने बांगासर गांव है। अरे सब एक छोटो सो गांव हो भी गांव में एक सेठ हो लालाजी नाम कर गए। वाह वाह। सेठ लालाजी ने जागे और सत्यवान कहीं कहने लगे दिखाड़ दो। हाँ अरे आदमी गरीब लाला अरे दया कर दिए रे टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला ये दया कर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवा धर लिए। हाँ आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे टोटे में दुखिया के कपड़े उधर में धर लिए। राजा थे भोपाल आज होलिए बिन पैसे गंगा इसी नोखोड़ के लाल सब में टीमें मिल लिए रे टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला ये दया कर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवा
धरली हाँ आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे टोटे में दुखिया के कपड़े वो गिरवे धर लिए मात पिता अंधे किस्मत माड़े की सबने गरजी पेट वाड़े की रसी उरी गुलाड़े की तो हामी भर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े वो गिरवे धर लिए ये आदमी गरीब लाला दया कर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धरली भाई नीज बिना होती भूज नहीं खेती बिना निपजे बीज नहीं अरे रे सतगुरु चंद्र जैसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए ये आदमी गरीब लाला दया कर लिए ये टोटे में रुपया के कपड़े गिरवा लिए हाँ आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे टोटे में दुखिया के कपड़े वो गिरवे धर लिए बोले भोगी जी महाराज की जय हो सत्यवान शेर लाला जी ने जाके कहे कि आदमी हूँ गरीब लाला अरे थोड़ी दया कर लिए अरे टोटे पर दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए टोटो शब्द सजनो हरियाणी की भाषा में कहे गरीबी नहीं अरे आज मैं गरीब हूँ अरे आज ये मेरा गहना वस्त्र है आज मेरा गिरवे धर है वाह 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 और मने एक रस्सी और कुल्हड़ो दे दे ताकि मैं मेरे माँ बाप को पेट गुजारो कर सकूं जियो सत्यवान कहने लगे महे सभी सदा ईशा कोनिया कि कभी हम राजा थे भोपाल और आज होलिए बिन पैसे कंगाल कंगाल इस 9 करोड़ के लाल सब मिट्टी में गिर गई 9 करोड़ी को लाल हो और आज सारो मिट्टी में मिल गयो टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे कर लिए के मात पिता अंधे किस्मत माड़े और सबने गर्जी है पेट पड़े बढ़ेगी एक रस्सी और उलहड़े की तू हाँ भी भर लिए अरे टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे कर लिए का सदनो रीज बिना होती पूज नहीं और खेती बिना निपजे बीज नहीं वाह वाह सतगुरु चंद्र जैसी चीज नहीं दुनिया में फिर लिए अरे टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे कर लिए सजनों सत्यवान की ऐसी बात सुन गए श्री लाला जी ने भी थोड़ी दया आ गई अरे और सत्यवान का गहना वस्त्र सारा गिरवी कर गए और एक रस्सी और को लड़ो दे गए दान में दे देवे हाँ तो सत्यवान देखो वन में लकड़ी काटे और गांव में आगे बेच गए और माँ पैसा सो आपके माँ बापा को देखो लालन पालन करें वाह जी वाह कोई लिखाई
भोलू जी महाराज की जय हो। खेतरपाल जी महाराज की जय हो। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटने वाले हो गए होगे अरे राज करनिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए। देखो गनी समय एक समय राजा बने एक समय भिखारी इया बनी करे। हाँ समय उठा कर हाँ कदे कदे तो राजभवन में चाल्या था सज दस के अरे लकड़ी काटने वाला बन गया ऐस उमीरी तज के कपड़े लत्ते फाट गए झड़ा में उलझ के अरे बियाबान में करे गुजारा नाम ओम का बच के साथ रेवणिये आज भगत पर नाटन वाले हो गए। राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। फिर लिखो क्या बड़ी हवा में मानस के
दुश्मन भी प्यारे हो जाए। आ बात एकदम सत्य है सजनो। जब इंसान का जब रिव्यू आज नहीं आ माया हुई पीस हो गई जब दुश्मन लोग नहीं जका अपनो रिश्तेदार जका बोले कोनी भाई तो कम आ गए अरे इतने लाग जे हाँ और जका कर टको ही नहीं वे बिन कोई को ना वे क्या बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा और विपत पड़ी में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। बाबा बेटे माँ का जाया भाई नहीं भाई टड़ा लेने लग जाए। अरे छंटा लेने लागे कोई भी ना पास बैठन दे और शत्रु सारे हो जा और विपत पड़ी में राज करनिया लंगड़ हारे हो जा। गेल रवणिये आज भगत पर नाटन वाले हो गए। बाबा राज करनिया बालक लंगड़ी काटन वाले हो गए। इन्हें सुनो मगध देश को राजा हो अशोकपति राजा के भी सुनो कोई संतान नहीं है निपुत्र हाँ राजा देखो पुत्र यष्टि यज्ञ करवावे हैं जगशु देखो मांगे कन्या जन्म लेवे ब्राह्मण वेद शास्त्रों भी कन्या को नाम रखे सावित्री। अरे इतनी सुंदर कन्या सजनों सावित्री के शादी के लायक हो जावे। वाह वाह बेटे राजा अशोकपति आप क्या पल्ले पड़े है आनंद आवे के आनंद से गाना दिखाना चाहो हेले राजा अशोकपति देखो आपका नौकर सागरा ने बुला के केवन लग्या ब्राह्मण पंडिता ने बुला के कहने लग्या कवि थे सारा नौकर सागर पंडित वेद जिसी सुंदर मेरी कन्या है विश्व सुंदर मेरी कन्या के लायक वर ढूंढ के आओ। अरे सजनों नौकर सागर पंडित वेद भारत के कोने कोने में देखो फिर लिया लेकिन सावित्री के लायक वर मिलो कौन वाह वाह। अंतिम समय में सारा नौकर चाकर जागे राजा ने जवाब दे दिए राजा सावित्री के लायक वर मिलो को। अरे सारे ढूंढिए सजनों राजा और चिंतित हो जाए ये भगवान अगर ये कन्या के लायक वर हो ही नहीं तो मन आ कन्या क्यों दी। वाह वाह बीटेम सावित्री आपके पिताजी ने दुखी दे गए क्यों लगी पिताजी अगर आपकी आज्ञा हुई तो मैं मारो पति खुद दे दे। अरे राजा मन में विचार करियो ईश्वर तो कोई वही देखो हाँ वो पति देख रहे हैं। अरे धरती पर हाँ बेटियों सावित्री आपकी दासियां ने ले गई तो सजनों भारत खंड के कोने कोने में देखो फिर लिया लेकिन सावित्री के लायक वर मिलो को नहीं। अरे अंत समय में देखो बी वन खंड में आवे जठे सत्यवान लकड़ी काटो सत्यवान पेड़ पर चढ़ रहे हो और नीचे सावित्री सत्यवान की सूरज देखी सूरज के समान तेज सुंदर रूप देखे और सावित्री कहने लगी खाई के वे
पिया रे मैं बियावान में आई हो ये तेरे काम गाड़ी छोड़ दिया रे मैं पिया मान में आई हो ओ तेरे मेरे भोली मिलगी रे नासी रे भरे दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी भरे दे महाग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी ओ पैसे पीछे आ जा तेरे चरणों की दासी भरे दे मांग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी भरे दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी ओ श्याम सलोनी मृग नेनिया रूप की झड़ी ये श्याम सलोनी मृग नेनिया रूप की झड़ी ओ तेरा ना किस फुर्सत में बे माता ने गढ़ी हे बेदाना के फुर्सत ने बे माता ने घड़ी ओ बहादुर सिंह को शरणों ले गुणनाथ सिंह दासी रे भरे दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी भरे दे महाग में सिंदूर तेरे चरणों की दासी पैसे पीछे आ जा तेरे चरणों की दासी रे भरे दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी भरे दे महाग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी बोलिए भूमियो जी महाराज की सावित्री कहे सत्यवान भाई केवे क्या पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी अरे भरते मांग में सिंदूर मैं तेरे दर्शन की हूँ प्यासी ये लंगड़ारा एक बार तू पेड़ से नीचो आ और मैं तेने मेरो पति मान चुकी हूँ सत्यवान मन में करो मन में विचार करो कि आ आपत घटो गेल गलगी अरे खोड़ कमा हाँ केटा डाकण शारी एकड़ा भूतनी प्रेतनी कई करे बा आज आगी बेटे सत्यवान मर्द हो छत्री हो छाती करके पूछने लाग्यो हे डाकण शारी तू कौन कटेगी रहने वाली कैसे नाम बाप का बाबा बाबा अरे विया वान वन खंड में डोलन का एकली का के काम तेरा उदय हो गयो भान चंदा पूर्णमास वो चांद आने वालो है और दिन छिपन वालो है अरे इन टाइम तू उठे एकली ठीक रे बेटे सावित्री कहने लगी के बियावान शेर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियावान में आई हूँ मगध देश की रहने वाली अशोपति की जाई ये लंगड़ारा क्या तेरे मेरे दोनों की मिलगी है दासी राशि भरते मांग में सिंदूर में तेरे दर्शन किए प्यासी क्या श्याम सलोनी मृग नैनिया रूप की जड़ी बेरा ना किस पुरुषों में बे माता ने गड़ी क्या बहादुर सिंह को शरणों ले गुण नाथू सिंह दासी अरे भरते मांग में सिंदूर में तेरे दर्शन की प्यासी बीते इति बात सुनी
सत्यवान कहने लगे सावतरी तेरी बात का और मन आता घना प्रेम पिता मात गए कहे बिना तो नहीं शादी करन का नेम। सावत्री तेरी बात का मन आता घना प्रेम अरे पिता मात के कहे बिना नहीं शादी करण का नेम। सत्यवान कहने लगे मेरा अंधा माँ बाप है पहली बाने जाके पूछूं अगर पे केवे तो मैं शादी करूं। वाह वाह वाह। सावित्री कहने लगी चलो मैं आपके साथ नहीं चलू। गजती सती दोनों चले और घर ईश्वर का ध्यान 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 सावतरी के साथ में सजनों चल पड़े वीर सत्यवान। गजती सती दोनों चले घर ईश्वर का ध्यान सावतरी के साथ में चल पड़े वीर सत्यवान। सावित्री जागे और सत्यवान की माँ जागे पैर छुए। सावतरी कहने लगी और सासू समझ सन्मान सभ्या रानी सोचती तो सावतरी को सत्यवान। क्या बात है कि सावतरी कहने लगी सासू समझ सन्मान। वाह वाह। मैं आपने सासू समझो और सभ्या रानी सोचती सावतरी को सत्यवान। सभ्या रानी मन में विचार करियो सत्यवान बेटो लकड़ी लेके आयो है और सत्यवान ने हेलो मारे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी। देखिए सावित्री कहने लगी कि सासू जो वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। तो क्या सासू भगवान बोल सवाल भाई साई कल्याण सत्ता जाता है हाँ जल्दी तो आज